में भयंकर जो रोग का विस्तार हो रहा था वो आयुर्वेद और इसका मूल कारण आयुर्वेद में जो अहिंसक पद्धति से औषध का निर्माण करके ऋषियों ने, संतों ने और सात्विक व्यक्तियों ने इसका संपादन किया है और संसार के व्यक्तियों के लिए जो अहिंसा का पालन करना चाहते हैं या करने की ओर हैं उन सब के लिए यह एक मंत्र, एक सूत्र दिया था। तो उसको हम चाहते थे कि बार बार पूर्णायु के माध्यम से उसका गत साल ये प्रारंभ हुआ था और यह एक वर्ष में पूर्ण नहीं हुआ। जो जहाँ पर कोरोना जैसे भयानक आक्रमण को रोकने में सफलता पाने वाला यह इस युग में आयुर्वेद है और उस आयुर्वेद के लिए अनेक संतों ने अपने परिश्रम किए हैं और सात्विक व्यक्तियों ने इसको सुरक्षित आज तक रखा और आज तक ये सुरक्षित रहने के कारण इसमें यद्यपि वनस्पतियों का उपयोग होता है, इसमें मैं मानता हूँ, किंतु वनस्पति को हम मांस का आधार नहीं मानते। जो अहिंसा के उपासक होता है वह मांस भक्षण नहीं करता, किंतु वह किसी जल का भी तो सेवन किया जाता है, तो जल भी एक इंद्रिय है और श्वास लिया जाता है तो यह भी एक इंद्रिय है। अग्निकाय के माध्यम से भोजन पानी इत्यादि को बनाते हैं गर्म करके, वह भी उसमें आ गया है। वायु कायिक तो श्वास तो ले ही रहे हैं। वनस्पति भी एक प्रकार से बीज का बोनगा होता है, उसके द्वारा वो करके आता है, उसका हम एक प्रकार से सेवन तो करते ही हैं। गेहूं जो है सुखा करके ले लेकिन है तो वो उसी से आया हुआ, इसलिए इसको जैनाचार्यों ने या अहिंसा के उपासकों ने जीवन का करके ये जीवों के लिए, प्राण के लिए सहायक होता है, किंतु उसका शुद्ध करने के लिए कहा गया है। खाने योग्य कौन बनता, कब बनता है, ये तो आप लोगों को ज्ञात है, तो उसके अनुसार चलना चाहिए। इसलिए इसमें वनस्पतियों का, सूखे वनस्पतियों का भी उपयोग करने के लिए कहा है कि जो ही एक इंद्रिय और बढ़ जाती है, उसका मैं आज बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ कुछ ऐसे भी भस्म हैं जो भस्म कोड़ी को बना करके, शीप को बना करके, इनके द्वारा भी कुछ भस्म तैयार किए जाते हैं। उसका परहेज अहिंसा के क्षेत्र में किया गया है, नहीं समझे। और बाकी जितने भी हैं उनके बारे में कहा गया, कोड़ी का भी होता है इत्यादि का, शंख भस्म भी होता है, शीप भस्म भी होता है। तो कुछ ऐसे भस्म हैं जिन कपर्दक, कपर्दक आती हुई, तो ये इनसे मुक्ता के बारे में ये नहीं कहा। मुक्ता जो है ना, ये जीव नहीं रहता, किंतु मुक्ता वह उत्पन्न हो जाता, उत्पन्न होने के स्थान को एक प्रकार से देखते हैं जिनका जो मुक्ता होता है। आदि आदि सीप मुक्ता, किंतु सीप अलग है और मुक्ता अलग है। मुक्ता को हड्डी के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि मुक्ता के पुंज भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। भरत चक्रवर्ती जहाँ कहीं भी गए हैं तो वहां पर गए थे, हिमालय में कैलाश पर्वत पर, तो भगवान खड़े, उस समय जाकर के उन्होंने नमोस्त किया और वह मुक्ता रत्न इत्यादि पूरे चढ़ाए। तो इससे स्पष्ट होता है एलोपैथी में एक प्रकार से इसका परहेज नहीं किया गया है। इसलिए हम उस औषधि पद्धति को, ये बहुत अभी उत्पन्न हुआ है और प्राय करके हिंसा के साधनों से उसको दवाइयों का बनाने की प्रक्रिया उनमें यहाँ चलती रहती है, स्पष्ट
लिखा गया है। इसलिए इनसे बचने के लिए ऋषियों के लिए भी, सामान्य अहिंसा की उपासना करने वालों के लिए भी और ऋषि आदि आदि के लिए भी, यदि मान लो कर्म के योग में और कुछ गलतियां हो जाता है, वो सपेक्षा से कोई रोग हो गया हो, शरीर के साधन में कुछ बिगाड़ बाधा आ गई हो, उसके लिए इन औषधों का उपचार। इसके साथ साथ आयुर्वेद में एक विशेषता ये है, आहार को ही औषध बनाने की प्रक्रिया यदि कोई है, अन्यथा एलोपैथी वाले खान पीन के बारे में कोई सोचते ही नहीं है और आप लोग भी उसी की ओर ज्यादा जल्दी झुक जाते हो। ये ठीक नहीं है, आप लोगों की जल्दी है ये, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, दवाई खाओ और अच्छे अन्न का सेवन करो। वो अन्न भी आपके लिए दवाई का काम कर सकता है, कम कर सकता है, उसका अपना रास्ता बताया है। ऐसा ये शुद्ध चिकित्सा पद्धति आज भी जीवित है, इसको और भी आपको जीवित रखना है और उसका सेवन करेंगे आवश्यकता के अनुसार तो ही वह जीवित रहेगी। और उसको अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी आपके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि उनका उपयोग ही नहीं करेंगे तो कौन इसको करेगा। इसलिए आज ये बहुत अच्छी थी अहिंसा के बारे में रक्षा करना। इसलिए भारत में एक ऐलान कर दिया गया था कि इस कोरोना के ऊपर कोई भी अभी तक दवाई का निर्माण नहीं किया गया है, किंतु वो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं साधन, किंतु आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता कि हमारे पास साधन नहीं है। हमारे पास पूरे साधन है। दुनिया में जितनी भी बीमारियां, उन सबकी बीमारियों के लिए वनस्पति सीधे सीधे खड़ी है। हाँ, और उसके माध्यम से शुद्ध रसायन प्रक्रिया के माध्यम से उसका बनाया जाता है, बहुत शुद्ध भी बनाया जाता। ये कैसे है, अन्य यंत्रों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य स्वयं अपने शुद्ध भावों के साथ मंत्रोच्चारण ओम ओम बोलते हुए औषधों का निर्माण करते हैं और सब लोगों को देते हैं। इसलिए इसकी शुद्ध बनने की प्रक्रिया स्वयं वैद्य लोग बना करके और रोगी के लिए दे देते हैं। दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसकी विधि ही शुद्ध अहिंसक तरीके से होती है। इसलिए इसको जीवित रखा है। ग्रंथ भी है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसीलिए यह कल्याणकारक जैन ऋषियों ने लिखा है। और भी बहुत सारे, स्वामी समर्थ भद्र महाराज जी के बारे में आता है, पूजपाद महाराज जी के बारे में आता है, और भी कई महाराज हुए हैं जिन्होंने औषध के पक्ष में लिखा। मूल में तो महावीर भगवान की जो द्वादशांग वाणी है, उनमें एक पूर्व आता है जिसको प्राणावायम बोलते हैं, प्राणों के लिए जो सहायक बनता है। ऐसा यह चिकित्सा का ग्रंथ है, उसी के अंग में आयुर्वेद का ये स्थापना हुई है। उसको आप लोगों को अच्छे ढंग से उपयोग में लाना चाहिए। और हिंसा परमो धर्म की जय। Okay.